जब भी हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि पोस्ट ऑफिस की किस स्कीम में हम इन्वेस्ट करें। पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं जिसे, पोस्ट ऑफिस की एफडी है जिसको हम टीडी यानी टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना है, पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का एमआईएस अकाउंट है जिसको हम मंथली इनकम स्कीम भी बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस की एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम है। तो इतनी सारी स्कीमों को नाम सुन के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया और पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम कौन सी है। तो आज आपका ये डाउट हमेशा के लिए दूर होने वाला है कि पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है, क्योंकि हम हर स्कीम को कंपेयर करके देखेंगे और देखेंगे कौन सी स्कीम हमें कितना रिटर्न देती है। तो हर चीज़ को हम कंपेयर करके लास्ट में एक स्कीम निकाल लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतविंदर नरवाल। तो आइए देखते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है। पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम। अगर मैं किसी एक स्कीम का नाम लूं तो ये थोड़ा बेईमानी होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता कि पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम सबसे बढ़िया है तो पोस्ट ऑफिस सारी स्कीमों को बंद करके सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस की स्कीम चला रहा होता। इतनी सारी स्कीम चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो पोस्ट ऑफिस में क्या है, हर आदमी की ज़रूरत के हिसाब से स्कीमें हैं और हर आदमी की ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट स्कीम है। तो आज हम यही देखेंगे कि किस कैटेगरी में कौन सी स्कीम सबसे बढ़िया है। तो हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। जब भी हम कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं। या तो हमारे पास 5-7 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हैं, जो यानी कि हमारे पास लमसम रुपए हैं, वो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। या हमारे पास लमसम अमाउंट नहीं है, कोई 5-7 लाख रुपए नहीं है, लेकिन हमारी हर महीने सैलरी आती है, हम उसमें से कुछ पार्ट हमारा उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी स्कीम्स जिसमें हम मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हमें लमसम के रूप में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें हम मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ऐसी स्कीम है आरडी की, जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। ऐसी स्कीम है पीपीएफ। इसके अलावा हमारे पास जो स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आरडी, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना हमारी 3 स्कीम्स ऐसी हैं पोस्ट ऑफिस में जिसमें हम मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिसमें हमें लमसम पैसे जमा करने होंगे, यानी जिसमें हमें एकदम से पैसे जमा करने होते हैं। तो ऐसी स्कीम्स है जैसे पोस्ट ऑफिस की एफडी, जिसको हम टाइम डिपॉजिट यानी टीडी भी बोलते हैं, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन एससी एसएस स्कीम भी बोलते हैं इसको हम, एनएससी स्कीम जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और केवीपी स्कीम जिसको किसान विकास पत्र बोलते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक चीज़ को और एक एक स्कीम को डिटेल में समझते हैं, कौन सी स्कीम हमें कितना रिटर्न देती है और कौन सी स्कीम सबसे बढ़िया है, पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है। तो सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा अकाउंट जिसमें हम कभी पैसे जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट, उसमें 4% का इंटरेस्ट मिलता है और हम इस पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं। बहुत सारे बैंकों से ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट बहुत अच्छा है, इसकी जो रिटर्न है वो बहुत अच्छी मिलती है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट के तो बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, इसके कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता किसी से, एक अलग ही अकाउंट है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ऐसी स्कीम्स जिसमें हम हर महीने जमा कर सकते हैं। जैसे हमें पहले बात की है कि पोस्ट ऑफिस की ऐसी 3 स्कीम्स हैं जिसमें हम हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है, पीपीएफ स्कीम है और सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम है। तो जो आरडी स्कीम है वो 5 साल की स्कीम है, जो पीपीएफ है वो 15 साल की है और जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो 21 साल की स्कीम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप मंथली पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सिर्फ 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो आरडी स्कीम। तो आप आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरडी का अभी इंटरेस्ट चल रहा है 5.8%। अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये लड़कियों के लिए स्कीम है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सारी पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लमसम वाली स्कीम हो या मंथली वाली स्कीम हो, सबसे ज़्यादा है। इसका इंटरेस्ट रेट है 7.6%। तो
सबसे बढ़िया जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस की मंथली के हिसाब से वो है सुकन्या समृद्धि योजना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। दूसरे नंबर पे आती है पीपीएफ। अगर आपके घर में गुड़िया नहीं है जो 10 साल से कम है तो आप पीपीएफ का अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। कहाँ आरडी का 5.8 है और पीपीएफ का 7.1। तो सेकंड नंबर पे पीपीएफ है और थर्ड पे है आरडी। अगर आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है तो सबसे पहले आपके पास इन्वेस्ट का बेस्ट ऑप्शन है वो है सुकन्या समृद्धि योजना, दूसरे पे पीपीएफ और तीसरे पे आरडी। तो जो स्कीम्स हम मंथली जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें तो क्लियर कट हम बता सकते हैं कि कौन सी स्कीम बेस्ट है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसी स्कीम जिसमें हमें लमसम पैसे जमा करने होते हैं। तो देखिए, जब जिसमें हमें लमसम पैसे जमा करने होते हैं उसमें सीनियर सिटीजन स्कीम जो है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन ही खुलवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या आप खुद सीनियर सिटीजन है तो पोस्ट ऑफिस में इससे बढ़िया स्कीम नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4 है। सुकन्या समृद्धि योजना के बाद सीनियर सिटीजन स्कीम का ही इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है, तो आप सीधा सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है केवीपी, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र जो स्कीम है वो आपकी स्कीम ऐसी है पोस्ट ऑफिस की जिसमें आप जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो 10 साल और 4 महीने बाद आपके डबल हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए तो वो 10 साल के बाद 2 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस में लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने पैसों को डबल करना चाहते हैं तो आप केवीपी में इन्वेस्ट कीजिए। इसकी जो इंटरेस्ट रेट वो 6.9 है। तो केवीपी और सीनियर सिटीजन लमसम के मामले में थोड़ी अलग स्कीम्स हैं, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है और केवीपी का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लंबा है। तो ऐसे इन्वेस्टर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन का दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और केवीपी का तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर स्कीम्स जो सिर्फ 5 साल की है और जिसमें हम एक साथ पैसा है लमसम पैसा जिसमें इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि टीडी, एफडी जिसको हम बोलते हैं 5 साल की एफडी, मंथली इनकम स्कीम या फिर एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें यहाँ पे होता है, क्योंकि टीडी या जिसको एफडी बोलते हैं, एफडी, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी तीनों 5 साल की है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि किस स्कीम में हम इन्वेस्ट करें। तो चलिए कैलकुलेशन शीट पे हम देखते हैं कि कौन सी स्कीम हमें कितना इंटरेस्ट दे रही है और कितना रिटर्न दे रही है और किस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा और इन तीनों में सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट ऑफिस की 4 स्कीम्स ली हैं। टीडी यानी टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस, एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और केवीपी यानी किसान विकास पत्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है। जैसे कि हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं टीडी पे और आप वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं अगर इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो पोस्ट ऑफिस की एफडी या टीडी होती है वो 4 टाइप की होती है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की। जो 1 साल, 2 साल और 3 साल की जो टीडी है पोस्ट ऑफिस की उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.1% और जो इसकी 5 साल की एफडी है उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.7%। वैसे ही मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस की जो इंटरेस्ट रेट है फ़िलहाल जो चल रही है वो है 6.6%, एनएससी की है 6.8% और केवीपी की है 6.9%। और ये डबल वाली स्कीम है, इसमें आपके जो पैसे हैं वो 10 साल और 4 महीने में डबल हो जाएंगे। तो अब जानते हैं कि कौन सी स्कीम हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न देगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो इनिशियल अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो है 1 लाख रुपए और ये सारी जो स्कीम है, ये तीनों स्कीम टीडी, एमआईएस और एनएससी, ये तीनों 5 साल की स्कीम है। जो केवीपी है वो 10 साल 4 महीने की है, बाकी ये तीनों 5 साल की स्कीम्स हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी हमें रिटर्न देगी। तो जो हमारी 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे, अगर हम टीडी में इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली में, तो वो रुपए हो जाएंगे 1,34,350 रुपये, 1,34,350। और वैसे ही अगर हम वो 1 लाख रुपए एमआईएस में इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इनकम स्कीम जैसे नाम से पता चल रहा है, तो इसमें हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 550 रुपये मंथली मिलेंगे। तो हर महीने हमारे 550 रुपये की कमाई होगी। अगर हम उसको 5 साल में देखते हैं तो वो टोटल हमारे रुपए हो जाएंगे 1 लाख के 1,33,000।
और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हमारे जो पैसे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6.8 के इंटरेस्ट रेट से, जो हमें 5 साल बाद रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 1,38,950। तो यहाँ पे हम क्लियर देख रहे हैं, जो टीडी में 34,350 का इंटरेस्ट मिल रहा है, एमआईएस में 33,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, वही हमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 38,950 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट विनर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर हम हमारी इन्वेस्ट 5 साल के लिए करना चाहते हैं। अगर आप मंथली इनकम चाहते हैं तो उसके लिए तो सिर्फ आपके पास मंथली इनकम स्कीम ही है। आप सोच रहे हैं कि मंथली इनकम भी होती रहे, तो सिर्फ मंथली इनकम स्कीम है। अगर आप इस पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे 5 साल पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अभी सबसे अच्छी स्कीम यहाँ पे निकल के आ रही है। केवीपी हमें पता ही है, ये तो 10 साल और 4 महीने में हमारे 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपए कर देगी, डबल वाली स्कीम है। तो जैसा कि आपने देखा कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी क्लियर कट विनर है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इन तीनों स्कीमों में एनएससी दे रही है 5 सालों में। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना सिर्फ पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया और हमें और कोई भाग दौड़ नहीं करनी, हमारा कोई और दिमाग नहीं लड़ाना, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सबसे बेस्ट स्कीम है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो एफडी या टीडी है और एमआईएस मंथली इनकम स्कीम है, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लड़ा के इनके ऊपर जो हमें ब्याज मिलेगा उस ब्याज पे ब्याज कमा सकते हैं, और फिर देखते हैं क्या ये ब्याज पे ब्याज लगने के बाद पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है उसको बीट कर पाता है इनका ब्याज। तो आइए देखते हैं। अगर हम हमारा कोई दिमाग नहीं लड़ाते तो इस केस में हमने देखा कि एनएससी क्लियर कट विनर है, लेकिन हम पोस्ट ऑफिस में ब्याज के ऊपर ब्याज भी कमा सकते हैं, जैसे टीडी और एमआईएस स्कीम में। तो वो कैसे होता है? तो जैसे हमने पहले देखा था कि 5 साल के बाद हमें 1,34,350 रुपये मिलेंगे, यानी कि 5 साल में हमें जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 34,350। अगर हम उसको हर महीने कैलकुलेट करें, 12 से डिवाइड, 5 साल में 60 महीने हो जाते हैं, अगर हम 60 से इसको डिवाइड कर दें तो हर महीने हमारा जो ब्याज निकलता है वो 570 रुपये निकलता है। और पोस्ट ऑफिस की जो टीडी है, इसमें हमें जो ब्याज है वो साल में 1 साल के बाद हमें मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की जो टीडी स्कीम है उसमें 1 साल के बाद हमें ब्याज मिल जाता है, दूसरे साल भी दूसरे साल का ब्याज मिल जाएगा, तीसरे साल के एंड में तीसरी साल का ब्याज हमें मिल जाएगा। लेकिन मंथली इनकम स्कीम में हमें हर महीने मिलता है। अगर हम ये 570 रुपये आरडी में इन्वेस्ट कर दें, जो हमें 1 साल बाद ये कंप्लीट ब्याज मिलेगा टीडी में, उसको अगर हम निकालें तो हमारा हर महीने का ब्याज पड़ता है 570 रुपये, और उसको हम आरडी में अगर इन्वेस्ट करें तो हमारे टोटल रुपए हो जाएंगे आरडी में इन्वेस्ट करने से 1,39,727 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम ब्याज के ऊपर ब्याज वाली स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे टोटल 5 साल के बाद रुपए हो जाएंगे 1,39,727, और जो हमने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख। उसी तरह जो मंथली इनकम स्कीम में हमें जो ब्याज मिल रहा है 550 रुपये पर मंथ, अगर हम उसकी आरडी करवा देते हैं, तो हमें 5 साल के बाद 1,38,333 रुपये मिलेंगे। अगर हम इसकी आरडी नहीं करवाते तो हमें सिर्फ ये 1,33,000 रुपये मिलेंगे। अगर हम ब्याज की आरडी करवा देते हैं तो हमें 1,38,333 रुपये मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें टीडी में यानी एफडी में जो रुपए मिल रहे हैं वो है 1,39,727, और जो एमआईएस स्कीम है उसमें हमें मिल रहे हैं 1,38,333, और जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था उसमें बिना कुछ किए ब्याज के ऊपर ब्याज स्कीम, जो दिमाग ज़्यादा लगाए बिना ही हमें एक मिल रहे हैं 1,38,950। तो यहाँ पे हार्डली जो एमआईएस स्कीम है वो तो इससे ऊपर ब्याज दे ही नहीं पाई। इसके अलावा जो टीडी है, टीडी स्कीम जो हमारी है, अगर उसको हम देखें तो वो भी सिर्फ और सिर्फ लगभग 800-900 रुपये यहाँ ज़्यादा हमें दे रही है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सरदर्दी हो जाएगी इसको लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें, कॉमन सेंस से देखें, तो जो एनएससी स्कीम है वो यहाँ पे सबसे क्लियर कट अच्छी स्कीम निकल के आ रही है। तो ये था सारा कंपैरिजन पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बारे में, और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, अगर आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कीजिए, वो सबसे बेस्ट स्कीम है उसमें। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके घर पे सीनियर सिटीजन है या आप खुद सीनियर सिटीजन है तो आप सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आपके घर पे सीनियर सिटीजन नहीं है तो, और आप दिमाग
कि कोई तिकड़मबाजी नहीं करना चाहते और आसानी से और आराम से रिलैक्स मूड में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC में इन्वेस्ट कीजिए। और वो हार्डली उसकी इंटरेस्ट रेट को, जो FD की हमने जो ब्याज पे ब्याज वाली स्कीम आपको बताई और मंथली इनकम स्कीम के जो ब्याज को RD में इन्वेस्ट करके आपको जो तरीका बताया, वो हार्डली उसको बीट कर पाते हैं और थोड़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही फ़ायदा होता है। तो आप सिंपली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्ट कीजिए और इन सारे झमेलों से भी दूर रहेंगे और रिलैक्स माइंड भी रहेगा। तो ये था आज पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम्स के बारे में। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और आपका कोई मान लीजिए रिलेटिव या कोई आपका दोस्त भी सेम कन्फ्यूजन में है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे उसकी हेल्प हो सकती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।